चलिए हम लोग जियोग्राफी पढ़ेंगे। जियोग्राफी ये क्लास बिल्कुल डिटेल में होगा। इतना डिटेल मान के चलिए कि जिससे आपका कोई भी पीसीएस एग्जाम हो, ठीक है, पीएससी एग्जाम हो या फिर एसएससी का आप एग्जाम दे रहे हैं, रेलवे, बैंक, जो भी एग्जाम हो, यहाँ तक कि आप अगर यूपीएससी का भी दे रहे हैं तो वहाँ पे भी आपका मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन जो होता है वो ज़्यादातर अनप्रिडिक्टेबल होता है। फिर भी मैं कर रहा हूँ कि इसका 70% आप लोग क्वेश्चन आसानी से यहाँ से बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल डिटेल में होगा। जितना भी होगा, कोई भी टॉपिक अगर होगा तो उससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कोई बुक भी उठाइएगा तो आपको नहीं लगेगा कि आपको कुछ नया मिलने वाला है। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि सारे कॉन्सेप्ट आपका सही से क्लियर हो जाए। ठीक है, बेसिक से हम लोग चालू करेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग मान लीजिए यहाँ पे देखते हैं कि जियोग्राफी, हम लोग इसका सिलेबस पहले देख लेते हैं कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। इसमें जो पढ़ा जाता है, एक तो इंडियन जियोग्राफी पढ़ा जाता है और एक होता है वर्ल्ड जियोग्राफी। ठीक है, और इसमें भी कई सारे पार्ट है, जैसे कि एक तो टॉपिक जो होता है वो अलग से ही होता है मैपिंग का, तो हम लोग इसको भी करेंगे। मैपिंग का बिल्कुल एकदम डिटेल में करेंगे। इंडिया का भी मैप करेंगे और वर्ल्ड का भी मैप करेंगे। ठीक है, जब इंडिया का हम लोग करेंगे तो वहीं पे मैपिंग के साथ साथ ही हम लोग जो भी चीज़ जैसे रिवर वगैरह होता है, माउंटेन, रिवर, प्लेटू, जो भी उस समय पढ़ाई को जैसे हम लोग मैपिंग के साथ साथ में करते रहेंगे। बिल्कुल एकदम डिटेल में देखेंगे कहाँ कहाँ पे कौन सा चीज़ है, अच्छी तरीके से, ताकि आप लोग को याद भी हो जाए साथ साथ में। उसके बाद जो कुछ सब्जेक्ट जो इसमें पढ़े जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि सबसे पहले जो है वो जियोमॉर्फोलॉजी या जियोलॉजी को बोला जाता है। जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, हम लोग जो पढ़ेंगे वो मतलब यूपीएससी लेवल का तो होगा, लेकिन अब ऑप्शनल जो होता है यूपीएससी का वैसा नहीं होगा आपका, फ्री हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कुछ मेंस वाले टॉपिक भी साथ साथ में लेके चलने का। ठीक है, बाकी आप अगर कोई अदर एग्जाम जैसे पीएससी का, कोई भी बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस, तो कोई भी वहां से आपका सारे क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा लेवल मेरा रहेगा। ठीक है, उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर। ठीक है, यहाँ हम थोड़ा सा लाइन से लिखते हैं सिलेबस। ओके, आप लोग भी इसको हेडिंग बना के सिलेबस को लिख लीजिएगा क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। सिलेबस, तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है जियोमॉर्फोलॉजी, या फिर हम लोग इसको हिंदी में ही लिखते हैं क्योंकि क्लास हम लोग का जो चलेगा वो हिंदी में ही चलेगा। इंग्लिश के भी मैं वर्ड वहाँ पे लिखते रहूंगा। ठीक है, भू आकृति विज्ञान, यहाँ पे हम लोग, यहाँ इसका नाम ही है भू आकृति, यानी कि जो भूमि है, यानी कि जो अर्थ है उसकी आकृति, जो भी आकृति बनी है, कैसे बनी है, क्यों बनी है। मान लीजिए पहाड़ है तो ये कैसे बना, यहाँ पे पठार है तो पठार कैसे बनते हैं, जो भी जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होता है, जो भी चीज़ इसमें पढ़ा जाता है। ठीक है, भूकंप क्यों आता है, ज्वालामुखी क्यों आता है, सारे टॉपिक इसी में साथ साथ में हम लोग का चलते रहेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को समझना है कोई भी चीज़ कहाँ पे क्यों कैसे आ रहा है, तो हम लोग इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा जो चैप्टर होता है वो होता है जलवायु विज्ञान। इसको जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। ठीक है, ये टॉपिक है और ये टॉपिक, ये दोनों टॉपिक मान के चलिए कि जियोग्राफी का जो बैकबोन है, यही दोनों टॉपिक। इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझना है क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा हार्ड है, रिलेटिवली इससे ज़्यादा थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। इसमें हम लोग क्लाइमेट जो है पृथ्वी का वो पढ़ेंगे। पृथ्वी का पूरे मतलब विश्व में कैसा कैसा क्लाइमेट है, कहीं पे वर्षा हो रहा है तो ज़्यादा क्यों हो रहा है, कम क्यों हो रहा है, ठंडा गर्म क्यों कैसे होता है, साइक्लोन आ रहा है, साइक्लोन कैसे आता है, मानसून, साइक्लोन, ये सब चीज़ आप लोग इसमें पढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग इसको अच्छे से समझ जाइएगा तो समझिए कि आप लोग इसको डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। अगर ठंड में वर्षा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कब वर्षा हो सकता है, कब नहीं हो सकती, सब आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। तो ये वाला चैप्टर पर आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, और मैं उस हिसाब से ही इसको पढ़ाऊंगा ताकि आप लोग कंप्लीट हो जाए। एक है ओशियोनोग्राफी, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं समुद्र विज्ञान। ओशियन मतलब महासागर होता है, तो इसको आप लोग महासागर विज्ञान भी कर सकते हैं, लेकिन लिखा रहता है समुद्र विज्ञान। हमारे पास 3 टॉपिक है, भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान। ठीक है, इसके बाद एक वर्ल्ड का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा मैपिंग। ठीक है,
मैपिंग में ही हम लोग इकोनॉमिक जियोग्राफी पढ़ेंगे। इकोनॉमिक जियोग्राफी, अब इसका मतलब क्या होता है? इसमें हम लोग संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि कोई अगर रिसोर्सेज कहीं पे मिल रहे हैं, ठीक है, कोई खनन वाला जो साइट है, तो वैसा कृषि कहाँ पे हो रहा है, कृषि भी एक प्रकार का संसाधन है, क्योंकि भूमि संसाधन है, मिट्टी संसाधन है, तो हम लोग यहीं पढ़ लेंगे, ठीक है। सॉइल के बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेंगे, और हम यहाँ पे वनस्पति वहाँ पे कैसा मिलता है, ये सब के बारे में इसी में पढ़ लेंगे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है। साथ में हम लोग यहीं पे उद्योग, कहाँ पे कौन से उद्योग लगाए जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे परिवहन के क्या साधन है, वगैरह वगैरह, जो भी टॉपिक है, जो कि मिसलेनियस टाइप टॉपिक होते हैं। मैपिंग तो हम लोग एक साथ अलग से करेंगे, उसके बाद मैपिंग के साथ ही, मैपिंग जैसे ही खत्म होगा, क्योंकि आपको आइडिया रहेगा कि दुनिया में कौन सा चीज़ कहाँ पे, उस हिसाब से हम लोग फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी साथ में कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो भी टॉपिक है और जो भी आपको कंसेप्ट बनाने हैं, सारे कंसेप्ट यहाँ पे आपके बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में, हालांकि हम लोग शुरुआत इंडियन ज्योग्राफी से ही करेंगे, क्योंकि ये अगर आपको एग्जाम दे रहे हैं तो आपके एग्जाम के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि अगर आप यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं तो यूपीएससी में यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, और वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले जो ये सब टॉपिक है, इनसे भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। लेकिन अगर आप और अदर एग्जाम दे रहे, जैसे पीएससी दे रहे हैं कोई, या फिर अगर आप एसएससी दे रहे हैं, तो वहाँ पे यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको भी करेंगे। इसमें जैसे हम लोग करेंगे इसका फिजिकल ज्योग्राफी। अब फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग क्या करते हैं कि इंडिया में जो भी आपको स्थलाकृति देखेंगी, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पे नदी है, कहीं पे पर्वत है, ठीक है, ये सब। और इसके साथ यहाँ की भारत की जलवायु कैसी है, मानसून कैसे आता है यहाँ पे, यहाँ की मृदा कैसी है, वनस्पति कैसी है, सब कुछ हम लोग इसमें पढ़ लेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में। इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ें, यहीं से जो टॉपिक है ये हम लोग वर्ल्ड के लेवल पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग यही टॉपिक इंडिया के लेवल पढ़ लेंगे, ठीक है। और एक टॉपिक होता है जो होता है सोशल ज्योग्राफी, यानी कि सामाजिक। हम लोग जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं, कहाँ की जनसंख्या कैसी है, वहाँ की डेमोग्राफी क्या है। साथ ही हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि वहाँ पे प्रवासन की क्या स्थिति है, कहाँ से लोग कहाँ जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ यहीं पर हम लोग नगरीकरण के बारे में देख लेंगे, नगरीकरण कैसा है, ठीक है। और साथ में हम लोग यहाँ पे वहाँ कौन सी प्रजाति रहती है, कौन सी जनजाति रहती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग देख लेंगे, ठीक है। हम लोग को बेसिकली पढ़ना है, ठीक है। देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है। हमको लग रहा है ये क्लास जाएगा बहुत ज़्यादा, अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे तो भी क्लास अच्छा खासा लंबा जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जल्दी भी खत्म हो जाए और आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फैक्ट्स, जितने भी फैक्ट्स हो सकते हैं मैं सारे फैक्ट्स यहाँ पे कवर करूँगा। जो भी लूसेंट इफेक्ट, लूसेंट तो बहुत छोटा है, इससे हम लोग कहीं ज़्यादा डिटेल करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसी प्रकार से इसको पढ़ते चले जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले इंडियन जियोग्राफी को ही करते हैं। इंडियन जियोग्राफी में हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक्स बनाते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा डिटेल करेंगे, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए इंडियन जियोग्राफी। थोड़ा सा भारत के बारे में समझते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक एक चीज़ को डिटेल पढ़ेंगे। पहले हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले पढ़ना होता है, जो पढ़ना होता है हम लोग का मैप पढ़ना होता है। तो सबसे पहले आप लोग एक मैप बनाना सीख जाइए। जैसे आप लोग यहाँ ऊपर से, जैसे आप लोगों को सही लगता है वैसे आप लोग ऊपर से आप लोग मैप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप कहीं से भी। यहाँ पे एक मान लीजिए मैप है, ठीक है। तो अगर आप लोग को मैप बनाना है तो आप लोग यहाँ से भी स्टार्ट करते हुए और नीचे की साइड जा सकते हैं। ये भी एक तरीका है, ये भी तरीका है, ठीक है। ये जो मैप है, दो प्रकार के मैप होते हैं। एक होता है फिजिकल मैप, ठीक है, एक होता है पॉलिटिकल मैप। ये जो मैप आप लोगों को दिख रहा है, ये पॉलिटिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप में क्या होता है कि ये स्टेट वगैरह होते हैं इसमें, और अगर बिल्कुल ब्लैंक रहता है तो उसको फिजिकल मैप कहते हैं। तो हम लोग पहले भारत के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, फिर आगे हम लोग एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। देखिए, ये भारत का मान लीजिए सबसे ऊपरी सीमा है, और ये सबसे निचली सीमा है, ये हो गया कन्याकुमारी। लेकिन अगर आप लोग को पता होगा तो यहाँ से जो एरिया है, ये वाला, ये है पाकिस्तान में, इसको बोलते हैं पीओके।
और यहाँ से ये जो एरिया है वो है चाइना में, इसको बोलते हैं सीओ, यानी कि चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी नहीं है, बाकी इतना हमारे पास है। अगर आप लोग स्टेट का नाम तो आप लोग जानते होंगे, ये है, यहाँ से और एक स्टेट बन गया है, तो ये है लद्दाख, ये है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। आप लोगों को पता होना चाहिए स्टेट, क्योंकि आप लोग इससे मैपिंग जब करते रहेंगे तो आप लोग को ये सारे स्टेट आप लोग को अपने आप ही याद हो जाएगा। अगर आप लोग पूरा क्लास करिएगा तो आपको बिल्कुल पता हो जाएगा कि एमपी जो है उसकी चारों तरफ कौन कौन सा राज्य है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा मैप का यूज करेंगे कि आप लोग जल्दी चीज़ों को समझ जाएंगे, ठीक है। एक बार देख लीजिए, ये है यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, ठीक। यहाँ पे अगर हम आए तो ये भी वेस्ट बंगाल का ही एरिया है। ये है सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इतना आप लोग को पहले पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोग हो गए। अब आगे थोड़ा सा इसको और समझते हैं मैप को, और कुछ फैक्ट हम लोग लिखते हैं मैप के बारे में। आप लोग भी साथ साथ में लिखते रहिएगा, मैं कुछ फैक्ट लिखवा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक हेडिंग डाल लीजिए, लिखिए जैसे कि भारत है, भारत का हम लोग एक सामान्य परिचय ले लेते हैं। सामान्य परिचय बेसिक बिल्कुल, तब स्टार्टिंग से हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। आप लोग इधर शुरू से समझिए। सबसे पहले कि यहाँ से ही आते हैं कि भारत, ठीक है, भारत का नाम कैसे पड़ा और नाम क्या क्या है भारत का। तो अगर आप लोग पॉलिटी पढ़े होंगे, और पॉलिटी में अगर आप लोग आर्टिकल 1 देखिएगा, उसमें लिखा गया है, भारत का नाम दिया गया है इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। और आगे लिखा है शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। यानी कि जो सरकार जो है, यानी कि जो गवर्नमेंट है या जो संविधान है, वो भारत का नाम क्या देता है, दो नाम देता है, कि भारत का एक इंडिया नाम है, एक भारत नाम है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंडिया नाम कहाँ से आया भारत का, ठीक है। तो देखिए इंडिया जो नाम आया, आप लोगों को पता होगा कि एक है सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी कहाँ पे है, यहाँ से देख लीजिए। जी मैं थोड़ा सा मैप एक बार और आप लोग को दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए सिंधु नदी यहाँ पे है। यहाँ से ये कैलाश मानसरोवर है, यहाँ से ये सिंधु नदी निकलती है और यहाँ से प्रवेश करती है। थोड़ा मैं जब बना ही रहा हूँ तो डिटेल में ही बनाते हैं। तो ये सिंधु नदी यहाँ से प्रवेश करती है, और ये लद्दाख होते हुए ले इसके किनारे पे, यहाँ से होते हुए ये फिर पाकिस्तान में एंटर करती है और पाकिस्तान में ऐसे चली जाती है, ठीक है। तो ये है सिंधु नदी। तो जब भारत, पहले तो पाकिस्तान तो आपको पता होगा 1947 में अलग हुआ, तो पहले पाकिस्तान का ये वाला भी एरिया भी भारत में ही था। तो क्या होता था कि इसके इधर लोग हैं, जैसे यहाँ पे ये अफगानिस्तान है, यहाँ पे ईरान है, ठीक है। ये पाकिस्तान है, इसके बाद ये वाला एरिया जो है वो ईरान है। तो यहाँ पे जो पारसी लोग रहते थे, ठीक है, अगर आप इधर जाइएगा तो यहाँ पे यूनान होता था। यूनानी उस समय ताकतवर थे, ये सब जीते जीते यहाँ पे आ गए थे। ईरानी भी थे, ठीक ठाक। तो ये लोग क्या करते थे कि वो लोग कहते थे कि जो सिंधु की साइड है उन लोगों को सिंधु कहते थे, ठीक है। और जो यूनानी होते थे वो सिंधु को ही इंडस कहते थे, इंडस। तो यहाँ से जो सिंधु था, ठीक है, सिंधु जो था वो स नहीं होता है पारसी शब्द में, तो उन लोगों ने स को ही ह बोलने लगा, और ये नाम हो गया हिंदू, और हिंदू से नाम पड़ गया हिंदुस्तान, ठीक है। यानी कि हिंदू के इस साइड रहने वाले लोग हिंदुस्तान हो गए। और यहीं जो थे ये यूनानी, इसको इंडस बोलते थे, तो इंडस के जो इधर लोग रहते थे उनको इन लोगों ने इंडिया कह दिया, ठीक है। तो ये नाम यहाँ से आया है। इंडिया कहाँ से नाम आया, सिंधु नदी, यानी कि जिसको हम लोग इंडस नदी भी बोलते हैं।
इंडस नदी, तो ये नाम आया है, इसको यूनानी लोगों ने दिया है। ठीक है, बात करें अगर भारत का नाम, तो भारत का नाम थोड़ा सा विवादित है। इसमें दो तीन प्रसंग आते हैं। एक तो ऋग्वेद में है। अगर आप लोग ऋग्वेद को हिस्ट्री में पढ़िएगा तो वहां पे आप लोग को पता चलेगा कि वहां पे एक दसराज युद्ध के बारे में वर्णन है। दसराज युद्ध, ठीक है। इस युद्ध में क्या कहा गया है कि यहाँ पे एक कबीला था, भरत कबीला, जिनके गुरु थे विश्वामित्र। तो ये थे, इन लोगों ने 10 राजाओं को एक साथ हराया हुआ था। तो ये लोग बहुत ज्यादा उस समय पॉपुलर थे, मतलब बहुत ज्यादा प्रमुख थे सब लोग भरत भरत कबीला के लिए। जैसे मान लीजिए एक मौर्य वंश हो गया, तो पूरे भारत में मौर्य वंश जैसे पॉपुलर था, अशोक का जैसे नाम था, तो ऐसे ही भरत कबीला का नाम था। एक तो कहा जाता है कि यहाँ से ये भारत नाम आ गया, भारत से भारत बन गया। दूसरा आता है वायु पुराण में। अगर आप लोग देखेंगे तो वहां पे दो ऋषि हैं, एक है दुष्यंत और उनकी पत्नी थी शकुंतला। ठीक है, और इनका जो बेटा था उनका नाम था भरत। तो इनके नाम से भी भारत आ गया। तो कहीं कहीं आपको ये भी वर्ड दिखने को मिलेगा और ये भी वर्ड दिखने को मिलेगा। तो भारत नाम यहाँ से आया है। ठीक है, तो इंडिया नाम कहाँ से आया? इंडस आया। हिंदू नाम कहाँ से आया? ये भी सिंधु नदी से आया। ठीक है, सिंधु तो हिंदी बन गया। ऐसे क्वेश्चन एक बार आया होगा यूपीएससी में कि सिंधु नाम किसने दिया, तो वहां पे आपको ऑप्शन करना था अरबी लोगों ने। ठीक है, जब अरबी भारत में तो उन्होंने हिंदू कहने लगे, सिंधु से ही हिंदू वर्ड आ गया, तो हिंदू यहाँ से आया। अब अभी अगर आप लोग कुछ यूट्यूब पर डिबेट देखिएगा तो वहां पे आता है कि ऋग्वेद में लिखा था हिंदू या कहीं और लिखा था। लेकिन जो हिस्टोरियन जो बताते हैं हम लोग उसी से ही पढ़ेंगे। जो प्रूव हिस्टोरियन है तो उनके हिसाब से अरबी जो लोग थे या जो फारसी लोग थे वो लोग यूज करते थे हिंदू वर्ड। ठीक है, और भी भारत के नाम है, जैसे एक नाम है जम्बू द्वीप, आर्यावर्त। ठीक है, जम्बू द्वीप इसको कहा जाता है जहाँ पे जामुन होता था, जामुन का वृक्ष जहाँ पे मिलता था, तो भारत में उससे मिलता था। आर्यावर्त सब लोग समझ रहे हैं, आर्यों का निवास स्थान। यानी कि भारत का ये सभी नाम था, जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। तो आप लोग सब समझ गए होंगे कि नाम कौन सा नाम कहाँ से आया है। ठीक है, ये एक बेसिक हो गया। और हम लोग अब करते हैं कि भारत के बारे में थोड़ा सा उसका आकृति देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग भी मैप बना लीजिए, हाथ से बनाने का आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी होता है मैप बनाना। इससे आप लोग के कई सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा इसे बनाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर भारत के हम लोग क्षेत्रफल की बात करें, इसका क्वेश्चन आता है, आप लोग इसको लिख सकते हैं 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये है भारत का क्षेत्रफल। बात करें अगर विश्व के हिसाब से ये कितना है, तो विश्व का 2.4% है। जो विश्व में है उसका 2.4% है यहाँ पे। विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? स्थान 7th है। इस हिसाब से पूछिए अगर पहला कौन सा हो गया, तो सबसे पहला है रूस, कनाडा। आप लोग 6 का नाम लिख लीजिए, सही रहेगा। कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, चीन, यूएसए, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ये है 6 देश, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको एक ट्रिक भी है, ट्रिक भी आप लोग लिख लीजिएगा तो लिख लीजिए, रुक, चीन, अब, आ। ठीक है, ऐसे आप लोग इसको याद कर सकते हैं, रुक, चीन, अब, यानी कि रूस से रूस, कनाडा, चीन, और से अमेरिका, ब से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो एक ये ट्रिक हो सकता है। धीरे धीरे आप लोग को ये चीज आदत हो जाएगा अगर बार बार रिपीट करेंगे तो। अगर पूछे इसके बाद कौन सा है, तो 7वां नंबर पर भारत है। और भारत के बाद भी अगर पूछे तो यहाँ पे आप लोग अर्जेंटीना कीजिएगा। अर्जेंटीना साउथ अफ्रीका का देश है। ठीक है, मैपिंग में हम लोग सब देश को देखेंगे। ये हो गया। दूसरा चीज अगर पूछे कि एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि इसकी ये जो लंबाई है और ये जो लंबाई है। ठीक है, चलिए कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन करते हैं कि सबसे छोटा देश कौन सा है। सबसे छोटा देश, तो सबसे छोटा देश जो है अभी वो है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी, ये रोम के अंदर है, रोम के भीतर ही है। ठीक है, रोम इटली का जो है,
इटली की राजधानी है, और रोम जो है उसी के अंदर, यहाँ पे ईसाई लोग के लिए इसको स्पेशल देश ही बना दिया गया था। यहाँ पे रोमन कैथोलिक था पहले पुराने जमाने में। यहीं पे पोप जो होते हैं, आप लोग नाम सुनेंगे पोप, तो पोप जो होते हैं वो यहीं पर रहते हैं, वेटिकन सिटी में ही। अभी एक नया पोप चुने गए हैं, लियो 14 उनका नाम है, अभी पिछले साल ही बने हैं। ये चीज आप लोग लिख सकते हैं, ये तो करंट अफेयर हो गया, ठीक है। पुराने वाले पोप मर गए थे, इनको चुना गया। ये यूएसए के हैं, और यूएसए से पहला ऐसा पोप बने हैं, अभी तक से यूएसए से कोई नहीं बना था, ठीक है। क्या होता है कि जैसे जो ये लोग चुने जाते हैं, तो कई देश में कार्डिनल होते हैं, भारत में भी 4 कार्डिनल है ऐसे करके, ठीक है। छोड़िए, इसको हम लोग कभी बाद में समझेंगे, इतने करते हैं, ठीक। ये हो गया। ये लंबाई कितना है, तो अगर बात करें अगर इसकी हम लोग लंबाई, तो ये है 3214 किलोमीटर, और ये है 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर ऐसे, यानी कि नॉर्थ से साउथ अगर हम लोग जाएं तो 3214 किलोमीटर है, और ईस्ट से वेस्ट जाएं तो 2933 किलोमीटर है, ठीक है। इसके साथ ही हम लोग और कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। अगर बात करें कि भारत की जो बॉर्डर है, दो प्रकार के बॉर्डर, एक तो स्थल का बॉर्डर होगा, और एक होगा जलीय बॉर्डर। एक सेकंड देखिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए, तो आपको पता होगा, तो ये मैं ये वाला मैप में आप लोग को दिखाता हूँ। ठीक है, इसी मैप में हम लोग सारे फैक्ट ऐड करते हैं तो सही रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये जो है यहाँ से लेके ये वाला हो गया हमारा स्थल का बॉर्डर यहाँ तक से, ठीक है। और ये जो बॉर्डर हो गया हम लोग का पानी वाला बॉर्डर हो गया। इसको दो प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो अगर पूछे कि टोटल बॉर्डर कितना है भारत का, टोटल जो बॉर्डर है वो है 22,716 किलोमीटर, 16.6 किलोमीटर, ठीक है। केवल पूछे अगर जमीन का, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर बॉर्डर पूछे केवल ऊपर ऊपर, तो ये है 15,106 किलोमीटर, ठीक है। अब पूछे ये पानी वाला यहाँ से ऐसे पूरा, ये सब साथ में, ये अंडमान निकोबार वाला भी, लक्षद्वीप वाला भी, सब बॉर्डर मिला के, तो ये है 7516 किलोमीटर। इसमें भी दो पार्ट है, एक तो मान लीजिए ये हमारा जो मेन बॉर्डर हो गया, और ये हो गया ये और द्वीप वाला बॉर्डर। तो मेन जो बॉर्डर है वो है 6100 किलोमीटर, और ये है 1516 किलोमीटर, ये द्वीप वाला बॉर्डर है, ठीक है। लेकिन देखिए, अब कुछ दिन पहले इसी साल भारत सरकार ने एक नया बॉर्डर अपना जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारा जो बॉर्डर है वो 11,800 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको आप लोग को अपडेट कर देना है। इसमें उन लोगों ने क्या किया है कि गुजरात का जो बॉर्डर है उसको बढ़ा दिया है, ठीक है। पहले हमारा बॉर्डर कम हुआ करता था, लेकिन अब जो बॉर्डर है वो बढ़ गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, हम अपडेटेड वाला भी बॉर्डर आप लोग को लिखवा देते हैं, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, इसको आप लोग स्टार करके लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, करेंट है आपका। तो अभी जो बॉर्डर है वो कितना है, 11,098.81 किलोमीटर, ठीक है। पहले कितना था, 7516 किलोमीटर था, अब बढ़ के हो गया 11,891 किलोमीटर, ठीक है। ये जो हुआ था वो 1970 में इसको नापा गया था, वहीं से इसी समय चल रहा था, सब लोग को यही याद था, लेकिन अब ये बढ़ गया लगभग 3,537 किलोमीटर तक बॉर्डर बढ़ गया है भारत का, ठीक है। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर बढ़ा है वो बढ़ा है गुजरात का। मान के चलिए गुजरात का जो पहले बॉर्डर था वो था 1214 किलोमीटर, लेकिन ये बढ़ के कितना हो गया है, अब हो गया है 2340 किलोमीटर। तो ऐसे है, ठीक है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लीजिए। अगर पूछे कि बॉर्डर जो है पानी वाले कितने से लगती है, तो 13 स्टेट प्लस यूटी। अगर केवल स्टेट पूछे तो 9 स्टेट है, ठीक है। देख लीजिए कौन कौन सा स्टेट है, गुजरात,
ये कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र। ठीक है, ये आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, ऐसे आप लोग को इसको याद नहीं करना पड़ेगा, आप लोगों को ये मैप पूरा दिमाग में छपा लेना चाहिए। आप लोग अब आराम से गिन लें, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटक, केरल, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो 9 राजस्थान से लगता है और 4 यूटी। 4 यूटी में कौन कौन सा यूटी है? एक ये है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, यहाँ पे है पुदुचेरी, ठीक है, पौंडीचेरी, या यहाँ पे है दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली। ठीक है, दीव यहाँ पे भी है। 4 यूटी और इससे लगता है। ठीक है, सबसे बड़ा अगर पूछे कि बॉर्डर किसका है पानी वाला, ठीक है, गुजरात का ही है। ऐसे इसका पड़ता था। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। इसका जो है 1962 किलोमीटर है और इसका बढ़कर 2340 हो गया। नहीं तो पहले अगर हम लोग को पूछा जाता था, पहले अंडमान निकोबार बताया जाता था। अब आप लोग गुजरात कीजिएगा अगर लेटेस्ट डेटा से आए तो। यही है, यहाँ का भी बॉर्डर बढ़ गया है। पहले यहाँ पे बॉर्डर बिल्कुल कम था, 157 किलोमीटर ही था, अब बढ़ के ये 721 किलोमीटर हो गया है। मान के चलिए कि साढ़े तीन गुना लगभग बढ़ गया। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको। चलिए अब आगे कुछ और नया फैक्ट देखते हैं। ठीक है, देखिए अभी अगर आप लोग जो ज्योग्राफी पढ़िएगा वो बिल्कुल लेटेस्ट तक होगा। आज तक जो भी ज्योग्राफी में जो भी करंट होगा, हालांकि ज्योग्राफी में ऐसा कुछ करंट होता नहीं है, लेकिन मैं जो भी कुछ नया होगा बिल्कुल होगा। मैं पुराना कोई बुक जैसा नहीं पढ़ाऊंगा। तो जो आप लोग पहले पढ़ते थे उससे ज़्यादा बेहतर होगा कि आप लोग इसी को पढ़ें, क्योंकि आप लोगों को नए नए लेटेस्ट न्यूज मिल जाएंगे। अगर आप लोग पुराना कोई वीडियो देखते हैं अगर 6 महीना पहले का, तो आप लोग यहीं याद करके जाएंगे और एग्जाम में आपका ये गलत हो सकता है। तो आप लोग लेटेस्ट अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आते हैं उसको भी लिख लीजिए। एक और चीज़ देखिए, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, इसमें हम लोग इसको अक्षांश देशांतर में बांटते हैं। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे काटते हैं इसको, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा 0 डिग्री हो गया। इसके ऊपर जो हो गया ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, और नीचे जो हो गया वो हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि भारत किस गोलार्ध में है? ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं। ठीक है, अगर आप लोग ये वाला जानते होंगे मैप, जो हम लोग मैप करते हैं, नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ ये होता है ईस्ट, और ये होता है वेस्ट। ठीक है, ये मैप आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा एकदम। तो एक काल्पनिक लाइन बनाया जाता है, ये मान लीजिए पृथ्वी के बीचों बीच गुजरता है। इससे फिर यहाँ से फिर डिग्री माप के हम लोग करते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ से कर लिए, तो ये हमारा मान लीजिए 5 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 5 डिग्री लाइन। ये 5 डिग्री लाइन ऐसे करके हम लोग डिग्री से माप माप के लाइन बनाते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये अक्षांश देशांतर जो है ये हम लोग पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे। तो क्लाइमेटोलॉजी में इसको देख लेंगे, क्योंकि वहाँ पे इसका बिल्कुल बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो ये जो ऐसे लाइन होता है इसको बोलते हैं अक्षांश, और एक लाइन ऐसे बनता है। ठीक है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। एक लाइन ऐसे बनाते हैं, ये सारे लाइन यहीं से निकलेंगे। ठीक है, ये इन लाइन की विशेषता होती है। ये लाइन जो होती है वो यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते ही जाएंगे, ये लाइन छोटा होता जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अब छोटा होता जाएगा, यहाँ जाके ये बिंदु तक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो लाइन होते हैं ये यहीं से निकलते हैं सारे लाइन, यानी कि सब लाइन बिल्कुल एकदम समान होते हैं। ऐसे करके ये लाइन पार हो जाते हैं। ठीक है, इसमें भी होता है, जैसे ये जो लाइन होता है इसको भी 0 डिग्री बोलता है, लेकिन 0 डिग्री ये देशांतर है। और ये जो होता है ये ग्रीनविच से होकर जाता है, इंग्लैंड से। तो हमने बताया कि जो इसके इस साइड रहते हैं वो ईस्ट हो जाएगा, जो इसके इस साइड रहेंगे वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो रहा है। ये मान लीजिए 0 डिग्री है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक अलग से मैप बनाता हूँ, इतना लाइन नहीं उसमें बनाऊंगा। ठीक है, एक यहाँ मान लीजिए हो गया। ठीक है, ये 0 डिग्री देशांतर हो गया, और ये 0 डिग्री देशांतर हो गया, ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया। जो भारत है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो ये कौन सा लोकेशन हो जाएगा? तो मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो अगर इसे हिसाब से देखें तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ और ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है भारत। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपसे ऐसे आएगा। ये कहाँ पे है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है।
यहाँ पे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा देख लीजिए, इसी में हम इसको समझा देते हैं ताकि आप लोग को याद करने में आसानी रहे। 0 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ से क्या होता है कि देशांतर का आप लोग यहाँ से यहाँ तक जाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ तक आप लोग जाइएगा तो यहाँ पे आएगा 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे भी 180 डिग्री। तो ऐसे ये लाइन बनाया जाता है। भारत कहाँ पे है? भारत मान के चलिए यहाँ पे है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतरीय विस्तार क्या है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे भारत का एक और रफ मैप बनाता हूँ, ठीक है। बार बार ऐसा मैप बनाने में टाइम भी लगेगा। आप लोग भी कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मैप बनाने का, ताकि आप लोग को चीज़ें याद हो जाए सही से। गलती से जैसा भी मैप है बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे अंडमान निकोबार भी हम लोग का है, ठीक है। तो ये है अक्षांश वाला विस्तार, क्योंकि अगर ऐसे ऐसे हम लोग जाएंगे तो इसको हम लोग अक्षांशीय विस्तार कहते हैं, और अगर हम लोग ऐसे ऐसे जाएं तो इसको देशांतरीय विस्तार कहते हैं। तो ये वाला जो विस्तार होगा वो होगा देशांतर वाला, और ये वाला अक्षांश वाला, ठीक है। तो ये दोनों का आप लोग लिख लीजिए। ये जो है भारत का जो सबसे टिप पॉइंट है ये है 8 डिग्री 4 मिनट, और ये जो है ये है 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। तो दो चीज हो गया। तो सबसे जो साउथर्न, मुझे सबसे दक्षिणी जो छोर है वो कौन सा है? 8 डिग्री 4 मिनट है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है कन्याकुमारी। 8 डिग्री 4 मिनट पे है कन्याकुमारी। अगर पूछे कि इससे भी नीचे, तो जो अंडमान निकोबार वाला ये है, तो ये इससे भी नीचे है। ये जो है वो 6 डिग्री 4 मिनट पे है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ये भी ध्यान रखिएगा। हालांकि ये डूब भी गया है अभी, फिर भी जो, देखिए क्वेश्चन दो प्रकार से आता है। एक तो आता है कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ये हो जाएगा ये। पूरे भारत का पूछे तो भारत का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा ये 6 डिग्री 4 मिनट। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके और सारे नाम है इंदिरा पॉइंट के, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसको मैं मिटाता हूँ, फिर इसके बाद यहाँ पे और सारे नाम भी लिख देता हूँ। आप लोग भी सब नाम लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट नाम है। इंदिरा पॉइंट का और क्या क्या नाम है? एक है पाइसन बिंदु, ठीक है। एक है पिग्मेलियस बिंदु, लाही चिंग पॉइंट, कई सारे नाम है। लाही चिंग पॉइंट, ठीक है। ये हो गया इंदिरा पॉइंट। ये है कन्याकुमारी, सबसे साउथ में है कन्याकुमारी। अगर यहाँ पे हम लोग जाए तो ये है, इसको बोलते हैं इंदिरा कॉल, ठीक है। ये वाले बिंदु को बोला जाता है क्योंकि ये तो बाकी हम लोग का पीओके में, जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से ये पीओके में ही है, तो इसको हम लोग नहीं लिखते। ये वाला जो है यहाँ पे सेना जा सकता है, आदमी जा सकता है, वो है, तो इसको बोला जाता है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, ठीक है। ये जो इंदिरा कॉल है ये है लक्ष्मी जी का नाम होता है इंदिरा, तो इनके नाम पे। और ये इंदिरा पॉइंट जो है वो इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी, उनके नाम पे है। बात करें अगर ये देशांतर वाला, तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट, और ये है 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग को इंपॉर्टेंट है। अगर ये पूछे कि सबसे ये वेस्ट है, तो सबसे अगर पश्चिमी भाग पूछे तो ये इसको बोलते हैं गुहार मोती, या गौर माता भी कहीं लिखा होगा, ये गुजरात पे है। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में है। और ये जो है वो जगह है किबुथु। किबुथु ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये सभी फैक्ट आप लोग लिख लीजिए चारों तरफ का। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक बेसिक और सारे फैक्ट लिखते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से मैं भारत के मैप में ये सब चीज़ बनाता हूँ, ठीक है। इसको हटाते हैं, अब भारत के मैप में कुछ और चीज़ें आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, सब लोग लिखिएगा। यहाँ तक आई होप आपने लिख लिया होगा, ये सब फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा क्लास। चलिए फिर से और कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम के लिए है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही क्लास होगा आप लोग का। थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको मैप को। अब देखिए हमने क्या देखा, सबसे जो साउथ पॉइंट है ये है 8 डिग्री 45 मिनट, ठीक है।
ये है 6 डिग्री 45 मिनट 37 68 और 97.25, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ से भारत के बिल्कुल बीचों बीच से, मान के चलिए बीचों बीच का भी सकते हैं, यहाँ से 23.5 डिग्री जो है वो रेखा गुजरती है, 23.5 डिग्री, ठीक है। इसको कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या होता है ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे मान लीजिए जो हमारा पृथ्वी है, आप लोग को पता होगा हमारा जो पृथ्वी है वो टिल्टेड है, सीधा नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा टिल्टेड है। तो ये जो रेखा है मान लीजिए 0 डिग्री हो गया। इसके बाद ये जितना टिल्टेड है 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है, तो यही 23.5 डिग्री वाला जो रेखा है वो भारत से होकर गुजरता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कौन कौन से राज्य से ये होकर गुजरता है। तो ये आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहले देखिए गुजरात से गुजर रहा है, राजस्थान से भी गुजर रहा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 राज्यों से गुजर रहा है। तो ये आप लोग आठों का नाम लिख लीजिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एक और देखिए क्या होता है, एक और चीज हमने बताया कि ये जो देशांतर रेखा होता है 0 डिग्री इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, इसका जो यूज होता है वो होता है टाइम के लिए, ठीक है। इससे समय पूरे देश का टाइम फिक्स है, कौन से देश में कितने बजे। अभी मान लीजिए हमारे देश में अभी मान लीजिए 10 बज रहा है, ठीक है। तो अमेरिका में तो 10 बजेगा नहीं, चाहे इंग्लैंड में 10 बजेगा नहीं, वहाँ पे अलग टाइम होगा। तो वो टाइम कैसे फिक्स होगा, वो होता है ये देशांतर रेखा से। तो भारत का जो टाइम है देशांतर रेखा वाला वो है 22.5 डिग्री पे। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए। ये यहाँ से होकर गुजरता है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से, ठीक है। ये ऐसे होके गुजरता है, ठीक है। यूपी से जाता है, एमपी से जाता है, छत्तीसगढ़ से जाता है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यानी कि ये जो 22.5 डिग्री है, तो उससे पहले पूछेगा कि भारत का मानक समय रेखा क्या है। तो भारत का मानक समय रेखा है 22.5 डिग्री। कितने राज्यों से होकर जाता है, 5 राज्यों से होकर गुजर के जाता है। यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है, ठीक है। बात करें ये कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। ये सब आप लोग बिल्कुल चीजें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब लोग लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास, और कुछ और इम्पोर्टेंट चीज हम लोग करते हैं। आज हम लोग भारत का बेसिक ही पढ़ेंगे, चारों तरफ से क्या क्या चीज है। एक काम करते हैं कि भारत के चारों तरफ जो देश है उनके बारे में थोड़ा वो देख लेते हैं, और कैसा क्वेश्चन आता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। इसी मैप पे हम लोग सब चीज देखेंगे, आप लोग भी मैप बनाते रहिए, ठीक है। तब तक आप लोग मैप बना लीजिए, मैं इस मैप को मिटाता हूँ। ये सब चीज आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं लिखिएगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए कुछ और चीज देख लेते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पे जो है भारत और ये पाकिस्तान है, भारत और पाकिस्तान के यहाँ पे एक बॉर्डर बनाती है, इसको बोला जाता है 24 डिग्री समानांतर रेखा, ठीक है। वो सीधी रेखा बनाया गया है, वहीं भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर बनाती है, ठीक है। चलिए इससे पहले हम लोग कुछ कर लेते हैं, क्या कौन सा देश है। तो सबसे पहले ये देश है पाकिस्तान, ठीक है। ये है अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और ये है म्यांमार, ठीक है। अब पानी से यहाँ पे लगता है श्रीलंका। तो हमारे पास कितने सारे देश है, 1 2 3 4 5 6 7 7 देश है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है वो भी भारत से लगता है, ये अफगानिस्तान का बॉर्डर भी। लेकिन ये जो वाला एरिया हमने जो बताया था ये पाकिस्तान में है, यानी कि जो कि इस पे पाकिस्तान का भी कब्जा है। तो भारत का
एक्चुअल में अफगानिस्तान से बॉर्डर नहीं लगता। अगर भारत का ये पूरा बाउंड्री रहे तभी भारत का अफगानिस्तान से बॉर्डर लगेगा। लेकिन अगर आपके एग्जाम में तो आप लोग बेशक डाल के, क्योंकि भारत जो है इसको अपना ही भाग मानता है। देखिए मैप भी भारत ने ऐसे ही बनाया है, जबकि भारत के पास ये है नहीं। आप लोग बिल्कुल लिख के आइएगा कि अफगानिस्तान भी भारत का बॉर्डर लगाता है। देखिए क्वेश्चन इसमें क्या क्या आता है उसको भी देख लेते हैं हम लोग, जो आप लोग को जानना चाहिए। सबसे पहले कि ठीक है, चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा बॉर्डर कौन से देश का लगता है। क्वेश्चन ये है। तो पहला नंबर पर जो देश है ये है, पहले नंबर पर ये है बांग्लादेश। नाम लिख लीजिए आप लोग। बांग्लादेश सबसे बड़ा बॉर्डर लगता है, 4096 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि कौन कौन से राज्य का बॉर्डर लगता है, तो आप लोग को पता होगा ये है वेस्ट बंगाल। आप लोग को ये चीज बिल्कुल एकदम याद करके रखना है कौन सा स्टेट कहाँ पे है। ठीक है, मैं बार बार लिख रहा हूँ तो आप लोग ऐसे भी याद कर लेंगे। सब लोग देखिए, वेस्ट बंगाल, ये असम, देखिए असम का ये वाला यहाँ से बॉर्डर लग रहा है और यहाँ पे बॉर्डर लगता है। ये है मेघालय, ये है त्रिपुरा और ये है मिजोरम। ठीक है, 1 2 3 4 5 राज्य का बॉर्डर लग रहा है वेस्ट बंगाल से। तो पूछे दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर आता है चाइना। दूसरा जो बड़ा बॉर्डर लगता है वो चीन के साथ लगता है। 3400 किलोमीटर नहीं पूछेगा आपसे, बस आपको ये आइडिया लगना चाहिए कि बॉर्डर सबसे बड़ा किसका लगता है। तो सबसे बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश नंबर 1 पे, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। दूसरे नंबर पे चाइना आएगा। ठीक है, उसमें आपको अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन आएगा, उसमें से आपको बांग्लादेश गायब कर देगा, फिर उसके बाद 4 देश का नाम रहेगा, तो आप लोग चीन रखिएगा। राज्य देख लेते हैं कौन कौन से। लद्दाख है। ठीक है, पहले जम्मू कश्मीर का लगता था, अब जम्मू कश्मीर का बॉर्डर नहीं लगता है। आप लोग को पता होगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग दो यूटी बन गए हैं। कब बने, 2019 में बने। ठीक है, 31 अक्टूबर को बना था। 5 अगस्त को इसका आया था बिल, और 31 अक्टूबर को ये लागू हो गया था। वो भी दो यूटी। ठीक है, एक हो गया लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, राज्य गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 राज्य। ठीक है, अगर तीसरे नंबर पूछे तो तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान से जो हम लोग का जो बॉर्डर लगता है, पाकिस्तान से हम लोग को लगता है 3323 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। ठीक है, यहाँ पे राज्य गिनिए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख का भी लगता है, क्योंकि ये पीओके वाला जो एरिया यहाँ पे कारगिल है, तो वो वाला एरिया भी लगता है। पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, तो हमारे पास 1 2 3 4 यहाँ पे भी है। चौथा नंबर पूछे तो ये आता है नेपाल, 4th नंबर पे। नेपाल का जो बॉर्डर है वो है 1751 किलोमीटर। स्टेट गिनिए, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, यहाँ से वेस्ट बंगाल भी लगता है और सिक्किम भी लगता है। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद म्यांमार का बॉर्डर लगता है 5वें नंबर पे। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, 4 राज्य यहाँ पे। सबसे छोटा बॉर्डर किसका लगेगा, ये है भूटान का, 699 किलोमीटर। राज्य गिनिए, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्य यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये इतने राज्यों से और अफगानिस्तान से भी लगता है। ये 106 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। ठीक है, तो ये हमारे देश में नहीं, हमने बताया ये पीओके में है। तो ऐसे अगर पूछे तो भूटान आपका सबसे छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में अफगानिस्तान हो तो बिल्कुल अफगानिस्तान आप लोग लगा के आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सही हो जाएगा। कुछ और बॉर्डर देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया 24 डिग्री समानांतर रेखा है। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन आएगा 24 डिग्री समानांतर रेखा कौन दो देशों के बीच है, तो पाकिस्तान और भारत के बीच में है। ठीक है, यहाँ पे एक जीरो लाइन बोला जाता है। जीरो लाइन कहाँ है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जीरो लाइन। ऐसे भी क्वेश्चन आएगा। चलिए एक और चीज लिख लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए भारत और पाकिस्तान का सीमा है, ये बांग्लादेश का सीमा है, इनको बोला क्या जाता है आखिर। ये जो होगा, ठीक है, मैं यहाँ फ्रेश से लिख देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए।
भारत और पाक जो है इसकी सीमा को बोला जाता है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। भारत और बांग्लादेश की सीमा को क्या बोला जाता है? इसको भी बोला जाता है रेड क्लिफ रेखा। क्या हुआ था कि लोगों को पता है कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सब एक ही में था। तो जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, जो रेड क्लिफ थे इनको दिया गया था कि भाई आप क्या कीजिए, दोनों के बीच सीमा का डिसाइड कीजिए कि क्या होगा बॉर्डर। तो इन्होंने ही ये बॉर्डर मार्क किया था। बस घर में बैठे थे, एक मैप लिए और मैप में ऐसे ऐसे चिन्ह बना दिए, कहीं जो ये हो गया सीमा। तो इसीलिए इनके नाम पर रख दिया गया। अगला है भारत और चीन के बीच की रेखा क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो मैकमोहन रेखा है ये पूरे भारत और चीन के बॉर्डर को नहीं कहते हैं। ठीक है, मैप में देखिए, भारत और चीन का जो बॉर्डर लगता है वो ये वाला एरिया भी लग रहा है, यहाँ पे भी एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया सिक्किम वाला एरिया में लग रहा है और यहाँ पे एरिया पे लग रहा है, ठीक है। इस वाले एरिया का है जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, अरुणाचल प्रदेश, केवल इस वाले एरिया को हम लोग कहते हैं मैकमोहन रेखा। बाकी इस वाले रेखा को नहीं कहते हैं। और रेखा है जैसे कि, ठीक है, इसको मिटाते हैं, सब कुछ आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। ये तो फिर ले लीजिएगा पीछे करके, मैं फिर से इसी को बनाता हूँ। इसे मैं पे आपको एक बार और फिर से दिखाता हूँ। कुछ और रेखा दिखाना है जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे है एक रेखा यूके और कश्मीर के बीच, ठीक है। इस रेखा को कहते हैं हम लोग एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये जो यूके है, चाइना क्वाड कश्मीर है, यहाँ पे जो रेखा है इसको बोलते हैं हम लोग एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। ये जो सीओके और एलएसी जब बना था, ये बना था 1962 में। आप लोगों को पता होगा भारत चीन का युद्ध हुआ था, भारत बुरी तरह से हार गया था, अपना ये वाला एरिया भी दे दिया था। ये भी अरुणाचल प्रदेश का भी बहुत सारा क्षेत्र भारत हारा था, लेकिन चीन वापस चला गया। लेकिन आज भी चीन ये अरुणाचल प्रदेश को अपना ही भाग मानता है, बोलता है कि ये तिब्बत का भाग है। अभी भी यहाँ पे अगर यहाँ के लोग जाते हैं वहाँ पे तो उन लोगों को वीजा नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल होता है, अपना देश बताता है। कोई भी अगर मैप, जैसे हम लोग देखिए क्या हो रहा है, यही तो पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिकल वर्ल्ड में। जैसे हमने ये मैप बनाया है तो हमें लगता है कि भारत का यही मैप है, लेकिन अगर पाकिस्तान जब मैप बनाएगा भारत का तो वो यहाँ से ये चीज़ को काट देगा और वो अपना जो मैप बनाएगा ऐसे मैप बनाएगा। तो ये पाकिस्तान अपना ऐसे मैप बना रहा है, ठीक है। खैर वो तो पूरा कश्मीर को ही अपना कहता है। अगर जब चाइना वाला जब मैप बनाते हैं तो वो इसको ऐसे, ये अपने मिला के मैप बनाते हैं, उनका ऐसे मैप चलता है तो वो इसको भारत का हिस्सा नहीं दिखाएंगे, नहीं होता है, ठीक है। ये जो है ये है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा इसको क्यों कहा जाता है? जो हेनरी मैकमोहन थे उन्होंने यही रेखा बनाया था तिब्बत के साथ मिलकर, इसलिए चाइना इसको अपोज करता है, ठीक है। ये आईआर क्वेश्चन, आईआर में हम लोग कहीं पढ़ेंगे तो जरूर देखेंगे ये सब चीज। तो ये सब फैक्ट हो गया, बहुत सारे फैक्ट मैंने लिखवा दिया, बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग स्थल वाले सीमा तो हम लोग देख लिया, अब हम लोग काम करते हैं जल वाला सीमा देखते हैं, ठीक है। जो पानी वाली जो बाउंड्री है उनको देखते हैं, ठीक है। मैं वो भारत के ऊपर का मैप नहीं बनाऊंगा, नीचे का बनाऊंगा ताकि हम लोग को कुछ चीजें फ्रेश दिखे। तो ये आप लोग को पता है गुजरात, ये हमारा बॉर्डर हो गया, और ये, ठीक है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, ठीक है। ये वाला एरिया जो है वो है श्रीलंका, यहाँ पे लक्षद्वीप के छोटे छोटे द्वीप, और यहाँ पे एक देश है मालदीव, ठीक है। यहाँ जो देश है वो है इंडोनेशिया, तो उसको भी मैं बना देता हूँ। यहाँ मान के चलिए जावा द्वीप है इंडोनेशिया का, फिर सुमात्रा द्वीप है, बड़ा सा द्वीप है, ठीक है। तो मैं बस इतना ही बनाता हूँ, ठीक है। सॉरी ऐसे नहीं है, तो ये जो है ये यहाँ से ये जावा द्वीप और यहाँ से ये नीचे से आता है सुमात्रा द्वीप, ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप है इंडोनेशिया का। तो ये, ठीक है, इनका नाम लिख लीजिए, आप लोग भी लिख लीजिए नाम इनका। ये कौन सा जगह है? ये है
लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार, श्रीलंका, मालदीव, और ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का ये जो द्वीप है ये है सुमात्रा द्वीप। इंडोनेशिया में भी दो मुख्य द्वीप है, जावा, सुमात्रा, ठीक है। एक और द्वीप है बोर्नियो, एक मलय प्रद्वीप है, ये मलेशिया वाला द्वीप है। सुमात्रा जावा इसको और आगे हो जाता है, यहाँ से मान के चलिए जावा हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये सुमात्रा याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये मलेशिया वाला एरिया है, फिर ऐसे ये होता है, ठीक है। वर्ल्ड मैप हम लोग इसको अच्छे से देख लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या होता है। अगर राज्य की बात करें तो ये हमारा है, ये है केरल, और ये है तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु, केरल, बाकी यहाँ से कर्नाटक जाता है, काम का नहीं है हमारा। ये गुजरात है, ठीक है। तो ये जो दोनों जो सीमा बनाते हैं, तो यहाँ पे जो होता है वो है, एक तो यहाँ पे है पंबन द्वीप, ये भी लिख लीजिए, पंबन द्वीप। ये जो है यहाँ पे स्ट्रेट है, ठीक है, पानी है, आपको पता होगा, यह है बे ऑफ बंगाल, बंगाली खाड़ी, यह है अरेबियन सागर, ठीक है। और दोनों को जो मिलाता है यहाँ पे है पाक स्टेट, पाक स्टेट। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे ही आएगा कि भारत और श्रीलंका को कौन सा स्टेट अलग करता है, तो पाक स्टेट अलग करता है, ठीक है। ये जो एरिया यहाँ पे खाड़ी जैसा, छोटा सा खाड़ी जैसा, इसको बोलते हैं पाक बे, पाक बे, ठीक है। एक पाक स्टेट हो गया, एक पाक बे हो गया, ठीक है। ये हो गया पंबन चैनल या पंबन द्वीप। और ये जो खाड़ी होता है इसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ठीक है। तो ये तीन चार नाम आप लोग याद रखिएगा। आपसे ये पूछेगा मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है, तो तमिलनाडु, भारत और श्रीलंका के बीच में है। पंबन द्वीप कौन सा है, तो ये है छोटा सा, ये तमिलनाडु से मिला हुआ है। इसी पे रामेश्वर जो आप लोग मंदिर, जो रामेश्वर मंदिर है वो यहीं पे है। और जो यहीं से फिर जो राम सेतु बना था वो यहीं से चालू होता है, ठीक है। पाक स्टेट यहाँ पे दोनों को जोड़ता है, तो ये चीज है यहाँ पे, ठीक है। पाक बे है, पंबन चैनल भी बोला जाता है इसको, दो स्थल को जोड़ता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा आप लोग को जो ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, वो चीज क्या है, देखिए, ये है हमारा अंडमान निकोबार। तो सबसे पहले होता है ऊपर अंडमान, जैसे अंडमान में भी चार अंडमान होते हैं, एक तो नॉर्थ नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, ठीक है। उसके बाद साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। उसके बाद निकोबार भी आता है, निकोबार भी दो निकोबार है, एक है कार निकोबार और एक है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा, ठीक है, दोनों बिल्कुल आसपास है। तो अगर आपसे पूछे कि जो हमारे द्वीप से सबसे नजदीक कौन सा द्वीप है, तो वो सुमात्रा ही होगा, श्रीलंका नहीं होगा, ठीक है। श्रीलंका जो है वो दूर है, लगभग 30 किलोमीटर के लगभग में है, ये बहुत ज्यादा नजदीक है सुमात्रा द्वीप निकोबार से। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि सबसे नजदीकी द्वीप कौन सा है भारत के लिए, सबसे नजदीकी द्वीप सुमात्रा होगा, श्रीलंका नहीं होगा, ठीक है। और मालदीव तो खैर दूर ही है, मालदीव तो जरूरी द्वीप आता है, ठीक है। मैं एक और पेज पे फिर से बनाता हूँ ताकि थोड़ा सा ये चीज फ्रेश हो, फिर से आप लोग भी बना लीजिए। मैप आप लोग को बिल्कुल एकदम बनाते बनाते पूरा सीख जाना है कि कैसे कैसे मैप बनाए, ठीक है। यही वाला मैप बनाइए, श्रीलंका बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया लक्षद्वीप, ठीक है। और ये मालदीव हो गया, ठीक है। अंडमान निकोबार, चार अंडमान है, दो निकोबार है, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, नॉर्थ, मिडिल, साउथ और लिटिल अंडमान। और यहाँ पे सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा द्वीप किसका भाग है, इंडोनेशिया का, ठीक है। ये चीज आप लोग को बार बार रिपीट करके याद कर लेना है। देखिए हमने बताया था कि भारत का ये जो छोर है ये है 8 डिग्री, 8.4 डिग्री, और ये 6.45 डिग्री। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आता है कि ये डिग्री जो है वो बॉर्डर बनाते हैं। सबसे पहले आएगा कि 6 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है, तो 6 डिग्री जो है वो है ग्रेट निकोबार और ये सुमात्रा के बीच में है 6 डिग्री का चैनल, ठीक है। 6 डिग्री लिख लीजिए, निकोबार और सुमात्रा के बीच में आता है। अगला क्वेश्चन आएगा 7 डिग्री किसी का नहीं बनाता है, 8 डिग्री आएगा, तो ये है 8 डिग्री, 8 डिग्री, ठीक है। 8 डिग्री ये मालदीव
और ये लक्षद्वीप को अलग करता है 8 डिग्री। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है। 9 डिग्री यहाँ से जाता है। ठीक है, मालदीव का एक ये द्वीप है, एक ये द्वीप है। ठीक है, इस द्वीप का नाम है मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय, और ये है कावारती, यानी कि ये है 9 डिग्री। 9 डिग्री किसको अलग कर रहा है? मिनिकॉय और कावारती दोनों किसका भाग है? लक्षद्वीप का ही दोनों द्वीप है, दोनों को ये अलग कर रहा है 9 डिग्री। एक और आता है 10 डिग्री। ठीक है, हमने बताया ये आपका है नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। यहाँ पे है कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो ये हो गया, यहाँ तक अंडमान है और यहाँ से निकोबार स्टार्ट हो रहा है। अंडमान और निकोबार को कौन अलग कर रहा है? तो 10 डिग्री चैनल। ऐसे लिख लीजिए, 10 डिग्री चैनल किसको अलग कर रहा है? अंडमान और निकोबार को। अगर स्पेसिफिक पूछे तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो ये इतने सारे बहुत सारे फैक्ट हो गए। आई होप कि आप लोगों को खैर इतना याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप लोग बार बार अच्छे से रिवीजन कीजिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, ये सब आप लोगों ने फैक्ट देख लिया। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स और भी कई सारे फैक्ट है। ठीक है, तो ये सब आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। तो बस फिर से एक बार हम लोग देखें समुद्री सीमा। ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं। तो ये दोनों के बीच में कौन सा सीमा बना रहा है? भारत और श्रीलंका के बीच में, तो हमने बताया पाक जल संधि, यानी कि पाक स्टेट। ठीक है, अगर मालदीव, यहाँ पे देखिए, अगर मालदीव और भारत के बीच पूछे या मालदीव और लक्षद्वीप के पूछे तो 8 डिग्री बनाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच में पूछे, भारत और इंडोनेशिया के पूछे तो 6 डिग्री बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और, यहाँ पे लिख लीजिए एक और द्वीप है जिसका नाम है कोको आइसलैंड। कोको आइसलैंड, तो ये किसका भाग है? ये है म्यांमार का भाग। तो यहाँ पे कोको स्टेट भी है, तो कोको स्टेट म्यांमार और भारत के बीच में। ठीक है, ये हो गया। तो बस इतना आज के लिए काफी रखते हैं। कुछ और फैक्ट अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं और फैक्ट इसमें ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वैसे फैक्ट कुछ और देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक यूपी का जिला है, सोनभद्र नाम है उस जिला का। तो यहाँ पे तो ये जो इस जिला इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये 4 राज्य के साथ सीमा बनाता है एक साथ। कौन कौन से राज्य हैं? एमपी के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, झारखंड और बिहार के साथ। ठीक है, ये एकदम बिल्कुल आप लोगों को याद होना चाहिए कौन सा स्टेट कौन सा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि ये कौन सा स्टेट है तो ये असम। ठीक है, ऐसे आप लोग को याद होना चाहिए, हरियाणा, ऐसे करके पूरा आप लोग को बार बार आप लोग एक ऐसे ही ब्लैंक मैप ले लीजिए, उस पर बार बार लिख लिख के एकदम अपना प्रैक्टिस बना लीजिए। ठीक है, बाद में अगर हम लोग जब नदी वगैरह भी करेंगे तो भी उस समय भी आप लोग को बिल्कुल एकदम याद होना चाहिए कि यहाँ से अगर मैं ऐसे करूँ तो ये नर्मदा नदी हो गया, यहाँ से तापी नदी हो गया। ठीक है, गंगा नदी बिल्कुल एकदम। ठीक है, ये हुगली और गंगा नदी, यमुना नदी, जो भी नदी अगर मैं बोलूँ, अगर महानदी में कर रहा हूँ तो महानदी अगर आप लोग ऐसे बना रहे हैं। ठीक है, गंडक बनाना हो, बूढ़ी गंडक बनाना हो, कमला, कोसी जो भी बनाना हो, बिल्कुल आप लोग एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए मैप। तो पहले आप लोग इसको, आज आप लोग का यही है टारगेट कि आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए कौन सा राज्य कहाँ पे है। ठीक है, बिल्कुल आप लोग को याद होना चाहिए। छोटे छोटे नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों को याद नहीं होता, जैसे ये है मिजोरम। ठीक है, ये त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, तो ऐसे आप लोग को बिल्कुल एकदम याद होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। कुछ और लिखिएगा, जैसे ये जो होता है भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो ये रेखा है, इस रेखा को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं डूरंड रेखा। डूरंड रेखा, ये आपको पता है रेड क्लिफ रेखा, ये है मैकमोहन रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा कब बना है? 1947 में बना। ठीक है, मैकमोहन रेखा कब बन रहा है? ये बनेगा 1914, या कहीं यही 1916 पे लिखा होगा, तो ये बनेगा। हेनरी मैकमोहन थे, उन्होंने बनाया था। ठीक है, ये चीज है। कुछ क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा जो राज्य है उसकी सीमा 3 देश के साथ लगती है। तो देखिए हम आपको दिखाते हैं कौन सा राज्य हो सकता है। सबसे पहले तो आप लोग बॉर्डर एरिया ही ले लीजिएगा। तो मान लीजिए हमने वेस्ट बंगाल ले लिया, तो इसका एक देश इससे लग रहा है, एक देश इससे भी लग रहा है, एक देश इससे भी लग रहा है, तो वेस्ट बंगाल हमारा हो गया। ठीक है, सिक्किम को देखते हैं, 1 2 3, सिक्किम का भी 3 देश से लग रहा है। ठीक है, अगर हम लोग देखें कि ये अरुणाचल प्रदेश, तो 1 2 और म्यांमार 3, यहाँ पे भी हो गया।
लद्दाख को देखते हैं तो लद्दाख की एक सीमा तो लगती है अफगानिस्तान से, दो तीन, तीन यहाँ से भी हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके आप लोग ये विजुलाइज कर, जैसे मान लो पूछे दो देश, तो दो देश देखिए यहाँ पे ये यूके है, एक और दो देश हो गया। बात करिए मिजोरम, तो एक और दो देश ही मिजोरम का भी हो गया। ठीक है। असम का देख लीजिए, भूटान, और इसके साथ भी लग रहा है दो देश। इन सब फैक्ट है। ठीक है, इतना काफ़ी है आज के लिए। आप लोग बिल्कुल एकदम सारे फैक्ट लिख लीजिएगा और इसको बार बार पढ़िएगा, एकदम आप लोगों को याद हो जाएगा। आगे हम लोग कल क्या करेंगे, मैं कल का भी बता दे रहा हूँ कि अब हम लोग भारत में, अब हम लोग मैप के अंदर जाएंगे। ठीक है। और हम लोग, ये मैप हो गया, अब हम लोग इसके अंदर से अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कहाँ पे पहाड़ है, पठार है, नदी है, अब ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए हिमालय पहाड़ वाला जो एरिया है, एक एक को पहाड़ को हम लोग बहुत डिटेल पढ़ेंगे ताकि आप लोग का सारे एग्जाम बन जाए। फिर ये प्रायद्वीप, ये पठार वाला जो एरिया है, इसको भी हम लोग सब पढ़ेंगे। ठीक है। कल हम दूसरा मैप लाएंगे जो कि ज़्यादा बेहतर होगा इस चीज़ को समझने के लिए। तो यहाँ से हम लोग पहले हम लोग यहीं पढ़ेंगे, उच्चावच पढ़ेंगे।